हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम् वाकायचित्ते सततं भजेऽहम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान उस परम पिता परमात्मा को वंदन है। आज विजयादशमी का एक महान महोत्सव है, जिसकी इस उदासीन संप्रदाय के सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन है और इस उदासीन संस्कृत महाविद्यालय की ओर से, इस दास की ओर से सभी को इस विजयदशमी के महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोगों ने अपने जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को मिटा दिया होगा और सभी ने एक संकल्प किया होगा कि हम लोग
अपने अज्ञान पर ज्ञान रूपी विजय प्राप्त करेंगे, अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए उस परमपिता परमात्मा की उपासना करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। इसी उद्देश्य से आज सभी ने यह पावन पवित्र विजयदशमी का महोत्सव मनाया है। तो आज हम उसी विजयदशमी के कुछ रहस्य हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो ये बात जानने वाली है कि कुछ लोग एक देख करके, किसी को देख करके या फिर किसी का देखा हुआ कार्य करते हैं, जिसको हम लोग देखा देखी कहते हैं। परंतु हमारे यहाँ शास्त्रों में जिसका विधान है या शास्त्रों में जिस बात का उल्लेख किया गया है, अगर उसको लेकर के हम चलते हैं तो वास्तव में हम एक रहस्य को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि भाई ये जो हमारे महोत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उनके पीछे क्या कारण होता है और उसका रहस्य क्या है। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेकर के इस विजयदशमी महोत्सव का शुभारंभ करते हैं कि ये विजयदशमी है क्या। सर्वप्रथम कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना अति आवश्यक है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने माँ भगवती, प्राम्बा, जगदम्बा, दुर्गा माँ की महिमा को सुना है और नवरात्र का क्या महत्व है, नवरात्र का क्या मतलब है, उसको आप लोगों ने सुना है। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर आप सच पूछो ना, अगर आप सच पूछो तो माता का या माता की महिमा का या माता की स्तुति का सांगोपांग वर्णन करना मानव की शक्ति से परे है। एक मानव माँ की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, उस आदि शक्ति का वर्णन नहीं कर सकता, उसकी मति से बहुत दूर है, उसकी शक्ति से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मस्वरूपणी आद्य शक्ति, जिस शक्ति का पार पाना सहज नहीं होता सज्जनों, उस आद्य शक्ति को समझ पाना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। चलो, जो भी हमने सुना, जितना सुना, जिसका लाभ हमको प्राप्त हुआ, तो ये एक हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना सुन पाएँ, भगवान की महिमा को जितना सुन पाएँ, जितना गा पाएँ, या फिर भगवान या भगवती के बारे में जितना जान पाएँ, उतना ही हमारे लिए बहुत सही है। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि इस शक्ति की, आद्य शक्ति की जो चर्चा हुई है, वो हमारे और आप सबके लिए एक नई बात थी और कुछ बहुत सी बातें ऐसी थी जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, और वो भी हमको इस कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से परम सद्गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को उसके दिग्दर्शन कराए और हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से उस नवरात्रि महोत्सव को जाना। जिन्होंने सुना होगा उनको तो पता है, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए शायद ये बात दूर होगी। चलो, नवरात्रि का महोत्सव तो अपना हो गया और उस माँ भगवती के जो चरित्र हैं, माँ भगवती की जो महिमा है, उसको हमको एक शिक्षा लेकर के अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहिए। यही माँ की महिमा के पीछे का उद्देश्य था, क्योंकि यही शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमने माता के चरित्र पर दी जाए तो कल उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब नवरात्र की पूर्ति के साथ साथ दशमी को मनाए जाने वाले इस विजय पर्व के विषय में थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं कि ये विजय पर्व है क्या, विजयदशमी है क्या, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि नवरात्र की सांगता है, शक्ति उपासना का प्रतिफल है। तो यहाँ पर पहले कुछ बातों को लेकर के चिंतन किया जाएगा।
क्या किया जाएगा, कुछ बातों को लेकर के चिंतन किया जाएगा। वो चिंतन क्या होगा कि हम पहले कुछ कुछ पॉइंट ऐसे देखना चाहेंगे कि जैसे प्रश्न होते हैं, प्रश्न के रूप में उन बातों को देखना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम ये उसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में आगे की चर्चा को श्रवण करेंगे। अब देखिए, इसमें जानना क्या है, ध्यान दीजिए। नवरात्र और विजयदशमी, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र और विजयदशमी का संबंध क्या है, इसका कुछ संकेत जब हम लोग नवरात्र का प्रकरण प्रारंभ किए थे तो उस समय उसको जान गए थे कि नवरात्र का प्रकरण क्या है, और नवरात्रि के साथ में इसका दशहरे का यानी दशमी का, विजयदशमी का संबंध क्या है, तो उसको थोड़ा प्रारंभ में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी। तो यद्यपि यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अखिल भारत में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। सभी लोग यथाशक्ति इस पर्व को लोग मनाते हैं। फिर भी मूलतः त्यौहार अगर हम जानें तो ये मूलतः त्यौहार किसका माना जाता है, क्षत्रियों का माना जाता है। किसका माना जाता है, क्षत्रियों का त्यौहार माना जाता है। क्यों माना जाता है क्षत्रियों का त्यौहार, तो इस पर थोड़ा सा चिंतन हम लोग आगे जाके करते हैं। वैसे तो हमारी परंपरा है कि जैसे श्रावणी है, रक्षाबंधन है, ये ब्राह्मणों का त्यौहार है, और विजयदशमी क्षत्रियों का त्यौहार है, दीपावली वैश्यों का त्यौहार है, होली शूद्रों का त्यौहार कहा जाता है। और एक एक वर्ण का एक एक त्यौहार होते हुए भी प्रत्येक त्यौहार में सभी वर्णों का हार्दिक सहयोग, भारत में अनेकता में एकता का दर्शन ये दिखाई देता है और एक सुंदर प्रतीक है। हम देखते हैं इस बात को। और एक बात और भी है कि रजवाड़ों में तो इसको बड़े धूमधाम से इसकी सवारियां निकलती है, हाथी घोड़े लेकर के। रजवाड़ों में इसकी बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। एक बात भारत भर में इस दिन देखने को मिलती है कि भारतीय अपने अपने नगरों में राक्षस राज रावण का कागज़ का या आदि आदि वस्तुओं का पुतला बना करके जलाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को, क्या जलाते हैं, पुतला बना करके जलाते हैं। अतः कहना होगा कि संवाद का या एक ही बात का शत शत लोगों द्वारा समर्थन का कुछ ना कुछ मूल अवश्य होना चाहिए। आखिर ये पुतला बना करके जलाना रावण को या रावण का दहन करना, ये कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मूल अवश्य होना चाहिए। तो वो मूल क्या है, उस मूल के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो मूल क्या है। तो चलिए उस पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं कि इसके लिए हमें थोड़ा सा एक अपने माइंड को लेकर जाना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति के जो स्रोत हैं, भारतीय संस्कृति के स्रोत क्या हैं, पुराण हैं और शास्त्र हैं, उनकी शरण लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्यों लेनी पड़ेगी भाई? कारण ये है कि भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने में 5 प्रामाणिक साधन है। अगर भारत की परंपरा को जानना हो, भारतीय इतिहास को जानना हो, भारत की नियमावली को जानना हो, तो सर्वप्रथम 5 प्रामाणिक साधन आपको देखने पड़ेंगे। तो वो 5 प्रामाणिक साधन कौन कौन से हैं? तो कहते हैं पुराण हैं, उपपुराण हैं, औपपुराण हैं, संहिता है, त्रिबुध पुराण अतिरिक्त जो गर्ग संहिता है, अगस्त संहिता है आदि, और ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत। जब तक इन 5 प्रामाणिक साधनों का सहारा आप नहीं लेंगे, तब तक भारतीय प्राचीन इतिहास को आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा। अगर भारतीय प्राचीन इतिहास को जानना है तो इन 5 प्रामाणिकों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर सहारा नहीं लेते हैं तो निश्चित है आप वो बात नहीं जान पाएंगे जो आपको जाननी है।
अब इसमें एक बात देखने की है कि जैसे यद्यपि रामचरित्र मानस में प्रमाण ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण भी प्रमाण है, इसमें कोई सूत्र नहीं मिलते कि ऐसा कुछ जहाँ दृष्टांत मिलता हो कि कागज का पुतला आदि बना करके जलाना चाहिए। फिर भी एक कालिका पुराण है, क्या है, कालिका पुराण है, उसमें एक मार्मिक श्लोक मिलता है। जो श्लोक हम उच्चारण करने वाले हैं उस श्लोक को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। हमारा विषय आप ध्यान में रखिएगा, हमारा विषय है विजयदशमी। और ये विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, और विजयदशमी के दिन जो लोग रावण का पुतला बना करके फूंकते हैं या जलाते हैं या दहन करते हैं, रावण दहन करते हैं, उसका कहाँ पर प्रमाण मिलता है और उसका मुख्य रहस्य क्या है, उस बात को आपको जानना है। इस बात को टारगेट में रखिएगा, इस विषय से इधर उधर, इस बिंदु से इधर उधर मत जाइएगा। तो कालिका पुराण है, और कालिका पुराण में एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है, व्यतीते सप्तमे रात्रे, ध्यान से सुनना, व्यतीते सप्तमे रात्रे नवव्यं रामनं तथा रामेण घातयामास महामाया जगन्मयी। एक बार पुनः फिर बोल देता हूँ, व्यतीते सप्तमे रात्रे नवव्यं रामनं तथा रामेण घातयामास महामाया जगन्मयी। इस बात को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसमें एक तर्क है, एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर आगे जाके आपको दिया जाएगा। पहले इस श्लोक का भाव क्या है। कहते हैं कि नवमी के दिन भगवती महामाया ने राम के द्वारा रावण का वध कराया। इस श्लोक के माध्यम से कालिका पुराण में ये श्लोक आता है, तो इसका भाव निकल करके आएगा कि नवमी के दिन, यानी नवमी के दिन भगवती महामाया ने राम के द्वारा रावण का वध कराया। तो इससे क्या निकल करके आता है, तो इससे मालूम पड़ता है कि प्रभु राम ने नवरात्र में भगवती पराशक्ति की उपासना की। एक बात सामने आई कि नहीं, कि श्री भगवान राम ने प्राम्बा भगवती माँ की उपासना की, और उपासना से प्रसन्न होकर के देवी ने उन्हें शक्ति दी, और उसी के बल पर प्रभु राम ने नवमी के दिन, ध्यान से सुनिएगा, नवमी के दिन रावण को मारा। इस श्लोक से ये भाव निकल करके आएगा। ये एक प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर आगे जाके मिलेंगे कि ऐसा भाव भी है कि नवमी के दिन भगवान राम ने रावण को मारा। इस प्रकार रावण पर रामचंद्र जी की विजय का ही प्रतीक ये विजयदशमी महोत्सव है। यही कारण है कि विजयदशमी को रावण का पुतला आज भी जलाया जाता है। लोग और सब बातें भूल गए, सब चीज़ें भले उनके दिमाग से निकल गई, केवल परंपरागत आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। ये बात चली आ रही है, ये परंपरा आज भी चली आ रही है। तो भगवती की उपासना, ध्यान से सुनिए, भगवती की उपासना का यह कितना स्पष्ट सद्य फल है कि माँ की उपासना करते ही माँ प्रसन्न हो गई और श्री राम भगवान को शक्ति दी, जिससे रावण को मार डाला। इस तरह इस श्लोक के माध्यम से अगर अर्थ करेंगे तो ऐसा कहना पड़ता है कि नवरात्र और विजयदशमी का चोली दामन का संबंध है। ये आपको ये मानना पड़ेगा। अब देखिए, इस पर कहा जा सकता है कि राम ने तो नवमी को रावण मारा था। ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को। अगर हम इस श्लोक के ऊपर ध्यान देते हैं तो इसमें तो यही भाव निकल करके आता है कि राम जी ने, भगवान राम ने रावण को नवमी को मारा। फिर ये विजय उत्सव दूसरे दिन दशमी को क्यों मनाया जाता है? भाई, भगवान राम ने माँ की उपासना की, भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया और नवमी के दिन ही रावण का वध करा दिया। फिर ये दशमी का महोत्सव दूसरे दिन क्यों? एक प्रश्न समझ में आया आपके? इस पर इसमें भी कोई बात नहीं है। भगवती के नवरात्र के अंतिम दिन नवमी का पूर्वाह्न तो माता की पूजा अर्चना, उपासना और उत्सव में ही बीत जाता है।
ऐसा हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा होता है। तो उत्सव का प्रसाद आदि लेकर के रामचंद्र जी ने श्रवण नक्षत्र में अभियान किया, ठीक है। और कुछ ही समय में भगवती की शक्ति के बल पर रावण का वध कर डाला। और रावण कौन था? रावण को छोटा मोटा थोड़ी था। जो रावण त्रिभुवन के लिए अजय था, जो तीनों लोकों में उसको कोई भी जीत नहीं सकता था, उस रावण को श्री रामचंद्र जी ने माँ भगवती की उपासना करके उसको नवमी के दिन नहीं, 10वीं के दिन उसका वध कर डाला। अब एक बात को थोड़ा सा यहाँ पर ज्योतिषियों की जरूरत पड़ेगी। ये ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं, उनकी थोड़ी सी आवश्यकता है। जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, उनको ये बात समझ में आएगी कि श्रवण नक्षत्र विजयार्थ सर्वदिग गमन के लिए प्रशस्तम काल माना जाता है। ध्यान से सुनना, श्रवण नक्षत्र विजयार्थ यानी विजय प्राप्त करने के लिए सर्वदिग गमन, मतलब किसी भी दिशा में जा सकते हो आप। सर्वदिग गमन में प्रशस्ततम काल माना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। भला प्रभु राम, ध्यान से सुना, भला प्रभु राम मर्यादा के अवतार। प्रभु राम कौन है? मर्यादा के अवतार। तो भला प्रभु राम मर्यादा के अवतार इसका लाभ कैसे छोड़ते? जो किसी भी दिशा में जाने के लिए शुभ है, तो उस शुभ घड़ी को भगवान राम कैसे छोड़ सकते थे? रावण का वध होते होते शाम हो गई। रावण का वध होते होते शाम हो गई। तब रावण का दाह और विजयोत्सव दूसरे दिन मनाना ही युक्ति युक्त है भाई साहब। अगर हम सामान्य देखें तो वैसे तो रावण जैसे महाप्रतापी सम्राट के मरने पर उनकी दाह क्रिया में 10-20 घंटे लग ही जाते हैं। आज भी आप देखते हैं जो बड़े बड़े विशिष्ट जन जिनका शरीर पूरा होता है, तो उनको कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग उनके मतलब सम्मान में कुछ उनके अंतिम दर्शन करना चाहते, तो समय लगता है। तो तत्काल दाह थोड़ी होता है कि तत्काल उनको वध हुआ और मार दिया। उन्हें देखने लोग आते हैं, और राजोपचार के से रावण के दाह में इतना समय कोई अधिक नहीं है, क्योंकि राजोपचार से उनका दाह संस्कार हुआ था। तो इस तरह 10वीं को रावण दाह और राम विजय महोत्सव मनाने में कोई अनुपपत्ति नहीं रह गई। अब आप लोग भी श्रद्धा भक्ति से नवरात्र में भगवती की उपासना करके विजयदशमी को अपने देश और जाति में, या देश और जाति की विजयार्थ बड़े प्रेम से यह विजयदशमी पर्व जो है उसको मनाएं। माँ भगवती आपको बल दे और आप सभी देश धर्म के विरोधी विदेशी शासन रूप रावण पर विजय पाकर सच्चे अर्थ में विजय महोत्सव मना सकें। ये भाव है, उसकी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो आपने इस महोत्सव को मनाया। इस तरह जब हम नवरात्र और विजयदशमी से रावण वध और राम विजयोत्सव का संबंध जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए गिरधर जी। तो गिरधर कृत अब्द रामायण है, अब्द रामायण से मतभेद खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा उसका सारांश लेंगे, उससे क्या होता है, मतभेद खड़ा हो जाता है। अतः उतना उसका भी यह प्रसंग में विचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रसंगवशात उसकी चर्चा भी करनी अति आवश्यक है। देखिए, अब्द रामायण में उन्होंने बड़ी परिश्रम से भगवान राम के जीवन संबंधी अनेक घटनाओं का सुन। जो वनवास का प्रथम दिन है ना, वो वैशाख शुक्ल प्रतिपद है, जब राम जी वनवास को गए थे। और रावण वध की तिथि वैशाख कृष्ण आज का दिन है। अब इसमें देखिए, यह सभी जानते हैं कि माता कैकेयी की ओर से प्रभु राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया गया था। माता कैकेयी की तरफ से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया था। वर्ष जिस तिथि से यह प्रारंभ होगा
14 वर्ष में यानी 14वें वर्ष में उस तिथि के पहले दिन उसकी समाप्ति होनी चाहिए। ये भाव आएगा कि नहीं आएगा? यानी कोई कहे कि भाई तुमको 20वें दिन वापस लौट के आना है, तो 19 दिन बीतने के बाद 20वां दिन आ जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार स्थूल मान से श्री गिरधर जी का यह तिथि क्रम आपातता ठीक बैठता है। तब प्रश्न होता है कि कौन सा मत माना जाए। तो उत्तर स्पष्ट है कि श्री गिरधर जी का यह मत ग्राह्य नहीं हो सकता। कारण क्यों नहीं हो सकता? आर्ष वचन के विरुद्ध ये वचन है, ये मत उनका है। क्यों? वाल्मीकि रामायण में या उसके परिशीलन से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रभु राम ने चैत्र शुक्ला दशमी को ही वन के लिए प्रस्थान किया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि चैत्र शुक्ला दशमी के दिन ही वन में भगवान राम ने वन के लिए प्रस्थान किया था। यह विषय आगे विस्तार पूर्वक आने वाला है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसको विस्तार पूर्वक वहाँ पर कहा जाएगा। तो इस पर कोई शंका करे कि वाल्मीकि के मतानुसार चैत्र शुक्ला दशमी को वनवास की प्रमाणिक तिथि मान लेने पर भी आश्विन शुक्ल नवमी को रावण वध और दशमी का राम विजयोत्सव का अपना विधान असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। कारण कि इसका भी कतिपय आर्ष वचनानुसार मेल नहीं बैठता है। ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं। इन प्रश्नों का सभी का समाधान आगे आने वाला है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्यां लक्षणमाग्रजः भारद्वाजाश्रम प्राप्य भवन्दिहि नियुतो मुनिम्। इसका भाव क्या है कि रामचंद्र जी ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी के दिन भारद्वाज आश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने मुनि का चरण स्पर्श किया। आदि कवि आगे कहते हैं कि उसी दिन प्रभु राम ने अयोध्या के निकट नंदीग्राम में भरत जी के पास हनुमान जी के द्वारा एक संदेश भिजवाया। क्या संदेश भिजवाया? कि आविघ्नं पुण्य योगेन स्वसो राम दिष्टुर्मर्हसि। कहते हैं कि भरत लाल सुनो, बिना किसी विघ्न बाधा के कल पुण्य नक्षत्र के योग में तुम्हें राम का दर्शन होगा। ये संदेश हनुमान जी के द्वारा भरत जी को भगवान श्री राम ने भिजवाया था। क्या कारण था उसका? ये संदेशा भिजवाने का कारण क्या था? तो कारण था कि प्रभु राम को भय था कि कहीं सत्य प्रतिज्ञ भरत 14 वर्ष पूर्ण होते ही अग्नि प्रवेश का अनर्थ ना कर बैठे। क्या ना कर बैठे? अग्नि प्रवेश का अनर्थ ना कर बैठे। क्यों? क्योंकि चित्रकूट में ही उन्होंने प्रभु से स्पष्ट कह दिया था कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही, जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण होने के दिन, जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण हुए, अगर उसी दिन आपका दर्शन ना हुआ तो मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये बात उन्होंने चित्रकूट में भगवान श्री राम से कही थी। इसलिए भगवान श्री राम के मन में था कि अगर हम 14 वर्ष पूर्ण होते उसी दिन ना गए तो फिर अगले दिन शायद हो सकता है कि भरत जी अग्नि में प्रवेश न कर लें। इसलिए नंदीग्राम में जिस दिन ठहरे थे उस दिन ही हनुमान जी के माध्यम से वहाँ पर संदेशा भिजवाया था कि आपको कल भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि ने वनवास समाप्ति की तिथि पंचमी और भरत भेंट की तिथि दूसरे दिन यानी षष्ठी निश्चित की हुई है। अब यदि आपके मतानुसार अश्विनी शुक्ला नवमी को रावण वध और दशमी को राम विजयोत्सव माने तो इस पर एक चीज़ और भी सोचने वाली है। यद्यपि यहाँ किसी महीने का उल्लेख नहीं है, तिथि का उल्लेख तो है, महीने का उल्लेख नहीं है।
फिर भी लोक व्यवहार के अनुसार ऐसे स्थलों में सन्निहित तिथि को ही ली जाती है, उसी को लिया जाता है। कल्पना करें कि चैत्र शुक्ला दशमी को हम कह रहे हैं कि हम पंचमी को जाएंगे, तो वहाँ वैशाख शुक्ला पंचमी ही ली जाएगी, कारण अन्य पक्षों की पंचमी की तुलना में वही सन्निकट है, आने वाली वही है। तो इस तरह अब भारद्वाज मुनि के आश्रम में प्रभु राम की गमन तिथि और उससे दूसरी तिथि, जैसे स्व यानी स्व काल कहते हैं, कल का काल कहते हैं, आने वाला काल कहते हैं, उससे कहा जाता है। तो क्रमशः कार्तिक कृष्णा पंचमी और षष्ठी ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए, पंचमी षष्ठी कार्तिक कृष्णा पंचमी और षष्ठी ही हो सकती, दूसरी नहीं हो सकती। जो रावण वध की तिथि से 11वीं और 12वीं पड़ती है। ऐसी स्थिति में वनवास के 14 वर्ष पूरे कैसे होंगे, बताइए। हिसाब लगाएंगे तो वनवास के 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे, जबकि भगवान के वनगमन की तिथि चैत्र शुक्ला दशमी आप भी सुनिश्चित मानते हैं कि चैत्र शुक्ला दशमी के दिन भगवान वनवास की ओर गमन किए थे, जिसके आने से इस तिथि के दिन कार्तिक कृष्णा पंचमी को 5 मास 16 दिनों की कमी है। 5 महीने और 16 दिन कम पड़ जाएंगे। सत्यसंध रामचंद्र जी के जीवन में यह संभव नहीं है कि वे 14 वर्ष पूरे होने से पहले ही अयोध्या लौट आएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ऐसा नहीं कर सकते, उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तब भरत के अग्नि प्रवेश के भय से महावीर को तुरंत संदेश देकर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के हम लोगों को आगे जाकर के उत्तर देखने हैं। अब आप इन सब बातों का, जो बातें ऊपर हुई है, उन बातों का समाधान सुनने, उस समाधान की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कि उन बातों का समाधान कैसे होगा, जो तिथि भेद आ रहा है उसका समाधान कैसे होगा। तो देखिए, आपने महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में एक ऐसा ही एक प्रसंग उपस्थित हुआ है, उस समय हुआ था। पांडव 12 वर्षों का वनवास भोग करके 1 वर्ष का अज्ञातवास कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपको इन सब प्रश्नों को समझना हो तो। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग है कि पांडव 12 वर्षों का वनवास भोग कर 1 वर्ष का अज्ञातवास कर रहे थे विराट नगर में, ठीक है। अब कौरवराज दुर्योधन महाराज का गोधन अपहरण करने के लिए ससैन्य आ पहुंचा, ठीक है। संग्राम ठन गया, युद्ध की स्थिति बन गई। राजकुमार उत्तर जमकर सामना कर रहा था, तो अज्ञातवास में ब्रह्मनला वेशधारी अर्जुन ने उत्तर का पूरा साथ दिया। ये महाभारत की कथा है। उत्तर का क्या दिया? पूरा साथ दिया। तो जब पूरा साथ दिया तो दुर्योधन को संदेह था ही, दुर्योधन को तो संदेह था ही। अब निश्चय हो गया। क्या हो गया? अब निश्चय हो गया। उसने अर्जुन को पहचान करके शोर मचाया कि पांडव अज्ञातवास की अवधि के भीतर ही प्रकट हो गए हैं। उनको अज्ञातवास में रहना चाहिए था, परंतु ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं, ये तो प्रकट हो गए हैं। तो दुर्योधन ने खूब शोर मचाया, खूब चिल्लाने लगा। उसे पूरा होने को अभी 5 माह और कुछ दिन शेष रहे हैं और ये लोग 1 साल के अंदर ही प्रकट हो गए। अतः पूर्व निर्धारित नियमानुसार पांडवों को पुनः उतने ही वर्ष वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा था। ये पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कि भाई ये इनको 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, तो 1 वर्ष से पहले ही ये प्रकट हो गए, तो इसलिए पुनः फिर इनको 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। ये चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। अब देखिए, प्रश्न बड़ा जटिल था। प्रश्न क्या था? प्रश्न बहुत जटिल था। किया भी क्या जाए, क्या किया जा सकता था।
उस समय विष्णु पितामह ने बड़ी स्टीक व्यवस्था दी। क्या कहा उन्होंने? वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं पंचमे वर्षे, क्या कहते हैं? पंचमे वर्षे 2 मासा उपचीयत एकमप्यधिकामाशा पंच द्वादश क्षपः। और फिर त्रयोदशानां वर्षाणां मिति में धीयते मति ही, और सर्वं यथा विचरितं यद्दुहोभिः प्रतिश्रुतं, सर्वे चैव महात्मानां सर्वे धर्मार्थ कोविदः, येषां युधिष्ठिरो राजा कथम धर्मे पराध्यनु। क्या सुंदर व्यवस्था दी है इसको। अब इसका भाव हिंदी में समझिए। कहते हैं ये सभी भाई धर्म की मर्यादा जानते हैं। हे दुर्योधन, चिल्लाओ मत। ये सभी लोग जितने भी भाई हैं धर्म की मर्यादा को जानते हैं। और इनके राजा जो नेता हैं धर्मराज युधिष्ठिर, उनके द्वारा किसी प्रकार का धर्म विरुद्ध आचरण संभव है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते। इन लोगों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उन सभी प्रतिज्ञाओं को इन्होंने पूरा किया है। क्या किया है? सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। दुर्योधन, तुम कहते हो कि 13 वर्षों में अभी 5 माह और क्या बोलते हैं कि दुर्योधन तुम चिल्ला करके कह रहे हो कि 13 वर्षों में अभी 5 माह और दिन कम है, ये कह रहे हो ना। पर मैं कहता हूं कि 5 माह 12 दिन अवधि से अधिक हो गए हैं। तुम तो 5 दिन कम कह रहे हो, परंतु मैं विष्णु पितामह कह रहा हूं कि 5 माह 12 दिन आपकी अवधि से अधिक हो गए हैं। कारण तुम्हें पता नहीं है, हर 5वें वर्ष 2-2 मास बढ़ जाते हैं। इसको भी आप ध्यान से रखिए। हर 5वें वर्ष 2-2 मास बढ़ जाते हैं, 2 महीने अधिक हो जाते हैं। अब देखियो, धर्म मनमग्न विषम पितामह का यह निर्णय सत्य संबंध धर्मराज युधिष्ठिर मान लेते हैं। और हठी कौरव राज दुर्योधन जो है, दुर्योधन भी इसे मानने में आनाकानी नहीं करता। अतः कहना पड़ता है कि यह निर्णय सर्वथा सुविचारित है और निर्भ्रांत है। इसको बात का समाधान हो गया। बात यह है कि आप अन्य सभी विषयों के लिए भले ही सौर वर्तमान माने, पर धर्म कार्य के लिए हमारे यहाँ चांद्र वर्षमान और चांद्रमासयान ही गृहीत होता है। उसी को यहाँ पर गृहीत किया जाता है। तदनुसार कर्म करने पर ही उनके शास्त्रोक्त फल मिल सकते हैं। अन्यथा बिल्कुल आप उसकी कल्पना मत करिए कि आपको उसका फल मिलेगा। प्रतिज्ञा दंड आदि भी धार्मिक विषयों के अंतर्गत हैं। प्रतिज्ञा दंड जो होते हैं वो भी धार्मिक विषयों के अंतर्गत ही आते हैं। अतः उसका पालन भी चांद्र वर्षमान में ही होता है। अब चांद्र वर्षमान के अनुसार वर्ष में कुल 356 दिन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। चांद्र वर्षमान के अनुसार वर्ष में कुल 354 दिन होते हैं, 354 दिन होते हैं, जबकि सौर वर्षमान से 366 दिन होते हैं। इस तरह एक वर्ष में चांद्र सौर वर्षमान में 12 दिनों का अंतर सुस्पष्ट नजर आता है। इस हिसाब से 5 चांद्र वर्षों में सौर वर्ष की गणना से 2 मास अधिक हो जाते हैं, 2 महीने बढ़ जाते हैं। तो दुर्योधन ने सौर वर्षमान से गणना कर कहा था कि अभी तो 13 वर्ष की अवधि में 5 माह बाकी हैं, इनकी कमी है, कुछ दिनों की कमी है। अतः पांडव पुनः 13 वर्ष तक वनवास अज्ञातवास करें। किंतु धर्म को जानने वाले, धर्म के स्वरूप भीष्म पितामह ने जब उसे धार्मिक गणना का यह सारा तत्व धार्मिक विषयों में काल गणना चांद्रमान से ही करने के समझाया, तब चुपचाप उसको मान करके चला गया। ये महापुरुषों की एक कला होती है बताने की।
अब चलिए हम विषय की ओर चलते हैं। तो इसे एक दृष्टि की ओर से देखा जा सकता है कि आजकल यदि किसी को 20 वर्षों की सज़ा दी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, आजकल अगर किसी को 20 वर्ष की सज़ा दी जाती है तो अपराधी को उसे पूरे 20 वर्ष तक नहीं भोगना पड़ता। आज की व्यवस्था है, नहीं भोगना पड़ता। कानून की दृष्टि से 13-14 वर्षों में ही वह पूरी हो जाती है। 20 साल की वर्ष जो सज़ा होती है वो 13-14 वर्षों में ही पूरी हो जाती है। तब धार्मिक विषयों के लिए ग्रहण चांद्रमान की गणना दुर्योधन के हट के शिकार साधु चरित पांडवों पर विधानता लागू हो जाती है। तो उससे उसको मानने में आपत्ति ही क्या है भाई साहब? कोई आपत्ति नहीं। जब ऐसी बात है तो फिर हम प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास को भी चांद्र वर्षमान में क्यों ना गिने? चांद्र वर्षमान की गणना करने पर प्रथम चैत्र शुक्ला दशमी से 14वीं कार्तिक कृष्णा पंचमी को 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। आपको सौर मासमान से कार्तिक कृष्णा पंचमी को 5 माह 16 दिनों की कमी लग रही थी। तो उपरोक्त भीष्म पितामह के वचनों के अनुसार इस अवधि में बढ़ने वाले उतने ही महीने और दिन जोड़ दें तो इसी कार्तिक कृष्ण पंचमी को रामचंद्र जी के वनवास के 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये पूरा हिसाब किताब लगा करके आगे, या दूसरे शब्दों में सौर गणनावादी को इस दिन 5 माह 16 दिन कम मालूम पड़ते हैं, तो चांद्र गणनावादी को सौर गणमानवादी के 14 वर्षों में इतने ही दिन अधिक भी मालूम पड़ने चाहिए। अतः अंतर केवल गणना की दृष्टि का है। अंतर क्या है? गणना की दृष्टि का है। वनवास धार्मिक विषय होने से हम चांद्र गणना मान करके कार्तिक कृष्णा पंचमी को ही 14 वर्षों की पूर्ति मान लेते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि भला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम धार्मिक विषयों के लिए शास्त्र सम्मत न्यायानुमोदित नियम चांद्रवर्ष मासीय गणना की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सज्जनों, इस विस्तृत विवेचन से अब ये निर्धारित निष्कर्ष निकल करके आता है कि भगवान राम कार्तिक कृष्णा षष्ठी को भरत जी से मिले। कार्तिक कृष्णा षष्ठी को भरत जी से मिले और पंचमी को भारद्वाज आश्रम लौटे, और उससे 11-12 दिन पूर्व उन्होंने नवमी को राक्षसराज रावण को मारा और दूसरे दिन दशमी को रावण विजय का उत्सव मनाया। ये नवमी को रावण का वध किया और विजय उत्सव कब मनाया? दशमी को मनाया। वही विजयदशमी रावण पर राम की विजय की तिथि हो गई, जिससे मूल में नवरात्र के उपासित आद्य शक्ति भगवती की परम कृपा ही काम कर रही थी। अब आप निर्भ्रांत होकर के नवरात्र के साथ रामचंद्र जी की विजय महोत्सव विजयदशमी को धूमधाम से मनाएं और प्रभु राम का यथेष्ट गुणगान करें। अब थोड़ा सा चिंतन अपने और करना है कि रामचरित्र की घटनाओं का तिथि क्रम चल ही पड़ा है, तो इन विषयों पर कुछ और भी प्रकाश डालना उचित है। क्योंकि अब हम विचार करेंगे कि चैत्र शुक्ला दशमी के राम वनगमन की तिथि होने का क्या प्रमाण क्या है। भाई कोई चीज़ हम बोलेंगे, कोई बात कहेंगे तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना। तो अप्रमाणिक बात को हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई जगह नहीं दी गई। तो वनवास में कितना समय कहाँ बीता, माता जानकी का दुष्ट रावण ने किस वर्ष और किस मास में हरण किया, और प्रभु का राज्याभिषेक कब हुआ, ये प्रश्न है। ध्यान रहे कि हमारे इतिहास ज्ञान के साधन पुराण आदि हैं। हमारे इतिहास ज्ञान के जो साधन है ना, वो क्या है? पुराण आदि हैं। उनमें तिथि, बार, मास, वर्ष आदि का उल्लेख पूर्वक घटना विवरण की यह शैली नहीं दिखाई पड़ती जो आज है। अब प्राचीन आचार्य महर्षि प्राय इन पर अधिक बल देना अनावश्यक समझते थे।
जो सहज ही वर्णन के प्रसंग में अनुसंगत नहीं है, कुछ मास, नक्षत्र, ऋतु या तिथि का नाम आ जाए, वह अलग बात है। आपको उन्हीं सब सूत्रों को जोड़ करके किसी घटना की और तिथि निर्धारित करनी होगी। साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि उसका घटनाक्रम से ठीक मेल खाए और वह किसी आर्ष वचन की विरुद्ध ना हो। ये बातों का विशेष करके ध्यान देना होता है। अब देखिए, हाँ, तो पहले यही निश्चय कर लें कि प्रभु ने किस तिथि को वनगमन किया, इसका निश्चय कर लें। अभी तक तो विचार हो रहा था, अभी तक तो डिस्कस हो रही थी, अभी तक तो कई लोगों के मत को लेकर के चर्चा चल रही थी। तो अब यह इसके लिए देखना होगा कि महाराज दशरथ ने प्रभु के राज्याभिषेक का कौन सा दिन नियत किया था। भाई, अगर आप भगवान श्री राम के वनगमन की तिथि को निर्धारित करना चाहते हैं तो उससे पूर्व आपको ये जानना होगा कि महाराज दशरथ ने प्रभु के राज्याभिषेक का कौन सा दिन नियत किया था। कारण यह तो सर्वविद है कि जिस दिन प्रभु राम का राज्याभिषेक होना था उसी दिन 14 वर्षों के लिए उन्हें वन यात्रा करनी पड़ी। ये तो निश्चित है, ये सब जानते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के परिशीलन में तो राज्याभिषेक का मास और नक्षत्र ही मिलता है। महाराज दशरथ प्रभु राम को बुला करके कहते हैं कि पुत्र, इस समय चैत्र का सुंदर और पुण्य मास है। क्या कहा? चैत्र का सुंदर और पुण्य मास है। सब वन वाटिका फूल गए हैं। आज पुनर्वसु नक्षत्र पर चंद्र है। ज्योतिषी कहते हैं कि कल निश्चय ही पुण्य योग है, अतः पुण्य नक्षत्र में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। ये दशरथ ने बुला करके राम जी को कहा। और वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, चैत्र श्रीमानायम मासः पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्यम रामस्य सर्वमेपोपकल्प्यताम्। अब फिर कहा, आद्य चंद्रोभित पुण्य पुष्पात् पूर्वं पुनर्वसुम स्वा पुण्ययोगिम नियतम वक्षन्ते देवी चिंतकः तस्य तत्सत्याद्य प्रवृत्तिम निषेह नियतात्मनः सह वद्योपस्तभ्यः धर्मपस्थात् शायिना। ये वाल्मीकि रामायण में इस बात को कहा गया। अब थोड़ा सा हम लोग भारतीय ज्योतिषों को ऊपर चर्चा करते हैं कि भारतीय ज्योतिष की ये विशेषता है। वैसे और ज्योतिषों की चर्चा हम नहीं करते। भारतीय ज्योतिष की ये विशेषता है कि आप उसके आधार पर कोई तिथि या वर्तमान की ही बात क्या, भूत भविष्य भी पूरी तरह जान सकते हैं। प्राकृतवाद को ही लें, चैत्र में पुष्य नक्षत्र, चैत्र में पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, दसवीं या एकादशी को ही पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, चैत्र में पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, दसवीं या एकादशी इस तिथि को ही पड़ता है, उन तिथियों को नहीं आता। ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसमें नवमी रिक्ता होने से राज्याभिषेक के योग्य नहीं। नवमी तिथि रिक्ता होने से राज्य अभिषेक के योग्य नहीं है। एकादशी नंदा तिथि है, पर राज्य अभिषेक में वह भी महत्व की नहीं है, उसका भी कोई महत्व नहीं है। अतः महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की तिथि चैत्र शुक्ला दशमी को ही निर्धारित की थी, और फलस्वरूप उस दिन प्रभु राम को अयोध्या का राज्य न मिल करके वन का राज्य मिला, वनवास मिला। अर्थात वही दिन राम के वनगमन का है। इससे इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। इस पर एक प्रश्न उठ सकता है। इस पर एक प्रश्न यह उठता है कि चैत्र मास को राज्याभिषेक के लिए उचित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में राज्याभिषेक मुहूर्त में उसका निषेध पाया जाता है। जैसा कि चंडेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिषेका शुभो वाच्यो
नृप्ये चैत्रदिमासिके नाभुसूते प्रसुप्ते च विष्णु रिक्तासु रात्रिषु। ये चंडेश्वर जी कहते हैं। अब इसमें देखिए, चैत्र मास, अधिक मास, मंगलवार भगवान का शयन काल होता है। लिखो, लिख करके रखो। चैत्र मास, अधिक मास, मंगलवार, ये भगवान का शयन काल होता है। चातुर्मास्य और रिक्ता तिथियाँ, ये राजा के लिए राज्याभिषेक कार्य में शुभ नहीं होती, किसी कार्य के लिए शुभ नहीं होती। तब महाराज दशरथ ने यह मुहूर्त कैसे चुना भाई? कैसे चुना ये मुहूर्त? तो कहना होगा कि बात कुछ और ही थी। बात क्या थी? बात कुछ और ही थी। जो वाल्मीकि रामायण में या वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में स्पष्ट है कि उन दिनों महाराज दशरथ को अशुभ स्वप्न तथा उल्का पतनादि अपशुगुन दिखाई पड़ते थे। उनका ऐसी स्थिति चल रही थी और वे सब अशुभ स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजरमन के सूचक थे, राजमरण के सूचक थे कि राजा का देहांत होगा। अतएव राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को बुला करके कहा कि तुम अपना राज्याभिषेक करा लो। मनुष्यों का मन सदा स्थिर नहीं रहता सज्जनों, इस बात को तो जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मनुष्यों का मन जो है वो सदा स्थिर नहीं रहता और शुभ कार्य में अनेक विघ्न भी आया करते हैं, इसको भी आपको जानना होगा। इतना ही नहीं, महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक के समय रामचंद्र जी के ससुर और अपने संबंधी महाराज जनक को भी निमंत्रित किया था, निमंत्रण भेजा था। निमंत्रण नहीं भेजा, उनको नहीं बुलाया, नहीं किया था। और अपनी प्रिय युवती रानी कैकेयी के पिता केकय को भी आने की प्रतीक्षा नहीं की, उनको भी आएंगी उनकी भी प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने इन पर परम उचित बातों को भी यह कह करके टाल दिया कि राम का राज्याभिषेक सुनकर वे लोग प्रसन्न ही हो जाएंगे, उनको कष्ट तो कोई होगा नहीं। तो इससे पता चलता है कि महाराज दशरथ को इन विशेष मुहूर्तों का कोई ध्यान ही नहीं था। शुभस्य शीघ्रम, महाराज दशरथ तो चाहते थे कि भाई मुझे आप सगुन दिखाई दे रहे हैं तो हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर लें। उनके लिए अब शुभस्य शीघ्रम यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। केवल थी तो यही लालसा कि एक बार लोकाभिराम श्री रामचंद्र को सूर्यवंश के सुविख्यात राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित देख करके अपने नेत्र सफल कर लूं, ये दशरथ की भावना थी। इसलिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के निषिद्ध होने पर भी राज्याभिषेक के लिए चैत्र मास को ही चुना था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी के वनगमन की तिथि चैत्र शुक्ला दशमी ही हो सकती है, दूसरी तिथि नहीं हो सकती। अब सज्जनों, अब आप देखना पड़ेगा कि अब आप लोग यह देखें कि प्रभु ने अपना वनवास का यह काल कितने दिन, कब और कैसे बिताया और माता जानकी को किस माह में दुष्ट रावण ने हर लिया था। इस बात को भी आपको जानना है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए चैत्र शुक्ला दशमी को अयोध्या से प्रस्थान कर प्रभु राम चैत्री पूर्णिमा को चित्रकूट पहुँचे। ध्यान से सुनना इस बात को। चैत्र शुक्ला दशमी को अयोध्या से प्रस्थान करके प्रभु राम चैत्री पूर्णिमा को चित्रकूट पहुँचे। इसके बाद विशेष ध्यान देने की बात है कि प्रभु के 14 वर्षों के वनवास काल में से पूरे 10 वर्ष अत्रि, सरभंग, सुतीक्ष्ण आदि ऋषियों के आश्रमों में ही बीत गए। कितने? 10 वर्ष। प्रभु ने इन महात्माओं की सेवा एवं सत्संग से वनवास का बहुत बड़ा काल बिताया है, 10 वर्ष। आप पूछेंगे कि ये आपने कैसे जाना? ये आप पूछ सकते हो कि आपको कैसे पता, आप कौन सा राम जी के साथ रह रहे थे? तो बंधुओं, शास्त्र का मनन और सद्गुरु का मार्गदर्शन क्या नहीं कर देता, सब कुछ सिखा देता है। इसलिए शास्त्र का मनन और सतगुरु का संग करना चाहिए। गुरुदेव के सानिध्य में
वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करते समय महापुरुषों ने, गुरुदेव भगवान ने जाना है कि सारी बातें अच्छी तरह अवगत की गई है कि 10 वर्षों का प्रमाण चाहती हो तो देखो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, वहाँ पर लिखा है तत्र संवत्सरस्य मुनीनाम आश्रमेषु वे रमत स्वावनुकूलेन युः संवत्सरः, ये 10। अब अर्थात कहने का भाव है कि अत्रि, सरभंग, सुतीक्ष्ण आदि मुनियों के आश्रम में बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते हुए प्रभु राम ने 10 वर्ष बीत गए थे। 10 वर्ष तक प्रभु ने मुनियों की भली भांति सेवा करते हुए भारतीय संतान के समक्ष यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि सच्चिदानंद घन पूर्णतम पुरुषोत्तम होते हुए भी साधु संतों, ब्राह्मणों की सेवा करने और उनके चरणों में नतमस्तक होने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, भले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हूँ। अतः आपकी शिक्षा के लिए आप लोगों को भी सदैव साधु ब्राह्मणों की सेवा में रत रहना चाहिए। वे ज्ञान के भंडार हैं और ज्ञान ही मानव का परम धन होता है। अब वनवास के 12वें वर्ष यानी वनवास के 11वें वर्ष से प्रारंभ में भगवान राम पुनः मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में पधारे हैं और मुनि सुतीक्ष्ण के साथ प्रभु का अति स्नेह था। ध्यान देने की बात है कि प्रभु वहीं जाते हैं जहाँ उनके लिए स्नेह प्रेम की धारा बहती हो। प्रभु वहीं जाते हैं, हर जगह नहीं जाते। वहाँ प्रभु लगभग 10 माह तक अर्थात वर्षा ऋतु की समाप्ति तक रहे। उसके बाद 11वें महीने में प्रभु अपने परम भक्त तीक्ष्ण मुनि के अनुरोध पर उनके गुरु अगस्त मुनि के आश्रम में आए। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक के से स्पष्ट होता है कि पदमिन्यो विविध शास्त्र स प्रसन्न ललिताशया हंसकार श्राभीना श्रमहा क्रोपक्षोभिता, यानी कि भगवान अगस्त मुनि के आश्रम में थे तब कमलनियाँ खिली हुई थी और नदी नालों का जल स्वच्छ हो गया था। वह हंस, कार्णम आदि पक्षियों एवं चक्रवादादि मिथुनों से शोभित हो रहा था। तो इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वह शरद ऋतु का काल आश्विन कार्तिक का मास रहा होगा। उसी में तो ऐसे नदी नाले भरते हैं ना। तो प्रभु वहाँ 12वें वर्ष भी ग्रीष्म काल तक रहे। अब भगवान राम 12वें वर्ष में यानी 12वें वर्ष के वर्षा काल में पंचवटी पधारे हैं। इसका संकेत इन वाक्यों से होता है कि मयूर नादिता रम्या दृश्यन्ते गिरिया सौम्या, वाल्मीकि रामायण कहती है ऐसा। अर्थात रामचंद्र जी पंचवटी पधारे तो वह स्थान मयूर की केकावानी से मतलब गूंज उठा और पर्वत भी बड़े ही रमणीय दिखाई दे रहे थे। मयूर ध्वनि की वह विपुलता, पर्वतों का यह सौम्य रूप वर्षा ऋतु का स्पष्ट चित्र खींचता हुआ भगवान का अवशिष्ट 12वां वर्ष यहीं बीता है। इतना ही नहीं, 13वें वर्ष में मार्गशीर्ष मास तक का काल पंचवटी में माता जानकी के साथ में सुखपूर्वक निर्विघ्न बीता। वह बात रामायण का श्लोक बताता है कि बस तत्सस्य तु सुखम राघवस्य महात्मनः शरद व्यापही हेमंत ऋतुरिष्ठा प्रवर्तत। तो कहते हैं कि पंचवटी में रघुकुल श्रोमणी महानुभाव प्रभु राम ने बड़े सुख के साथ में शरद ऋतु बिताई। शरद के बाद हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है। तो 13वें वर्ष के भीतर महीने के अर्थात फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में भगवान के पंचवटी निवास काल से ही दुष्ट रावण ने माता जानकी का अपहरण किया था, जिसका संकेत सीता हरण प्रसंग के इस श्लोक में मिलता है। कुसुमापाच्यग्रा पाद पानित वर्तत कर्णिकाकार रोग शांकस्य सुस्तानम निरीक्षणः। कहते हैं कि इस श्लोक में बताया गया है कि सीता माता उस समय है कार्य व्यग्र थी, यानी अपने कार्य में मस्त थी, कार्य कर रही थी, अर्थात फूल तोड़ रही थी और कनेर, अशोक और आम्र वृक्षों का अतिवर्तन कर रही थी।
तो स्पष्ट है कि वृक्षों पर कुसुम संपत्ति वसंत का ही कार्य है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय क्या था, बसंत ऋतु थी। अतः यह ध्यान रहे कि प्राचीन समय में फाल्गुन में ही वसंत ऋतु पूरे यौवन पर आ जाती है, और इस तरह 13वें वर्ष के तीसरे महीने फाल्गुन का प्रथम पक्ष सीताहरण का काल निश्चित होता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो इस तरह आपको भगवान राम के वनवास से सीताहरण तक की प्रमुख घटनाओं का कुछ काल निर्णय समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे भी समझें कि आगे की घटना में रावण वध और राम विजयोत्सव, भगवान के अयोध्या प्रत्यावर्तन और भाई भरत से मिलाप की तिथियां के विषय में भी आपको अभी पीछे चर्चा हो चुकी है। भगवान राम के विजय महोत्सव से प्रारंभ हुए इस व्याख्यान का उपसंहार प्रभु के राज्यारोहण और राज्याभिषेकात्मक से ही करना ठीक होगा। अतएव अब हम भगवान के राज्याभिषेक तथा राज्याभिषेक उत्सव की तिथि का ही निर्णय करेंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, कार्तिक कृष्ण षष्ठी को जब प्रभु राम भरतलाल से मिले तो तुरंत अपने सभी बंधुओं के साथ अयोध्या में पधारे। कहाँ पधारे? अयोध्या में पधारे। उस दिन पुष्य नक्षत्र था। क्या था? पुष्य नक्षत्र था। यह हम पहले बता चुके हैं आपको। वह पुष्य नक्षत्र दूसरे दिन कार्तिक कृष्ण सप्तमी के मध्याह्न तक रहा। अतः उसी दिन शुभ मुहूर्त पर तत्काल प्रभु का राज्याभिषेक हो गया। तत्काल प्रभु का राज्याभिषेक हो गया। संयोग की बात है कि प्रथम बार भी प्रभु के राज्याभिषेक का जब आयोजन किया था तो नक्षत्र पुष्य ही था, और अब भी राज्याभिषेक का समय वही पुष्य नक्षत्र है। इससे प्रमाण स्वरूप वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा प्रभाते विमले मुहूर्ते विजितम प्रभु वशिष्ठा पुण्य योगेन ब्रह्मणे परिवारितः। अर्थात कार्तिक कृष्ण सप्तमी के दिन प्रातः परम पवित्र पुष्य नक्षत्र युक्त अभिजीत मुहूर्त में कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि ने अनेक वैदिक विद्वानों के साथ में भगवान राम का यानी भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया। क्या किया? राज्याभिषेक किया। और सूर्यवंश के परम पावन राज्य सिंहासन को अपने पावनानाम दिव्य विग्रह से सुपवित्र करते हुए माता जानकी सहित प्रभु राम उस पर प्रतिष्ठित हो गए, और चारों वेदों के पावन उद्घोष से अवध का कोना कोना गूंज उठा। विप्रों के लिए धेनु, वृक्ष, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, रजतादि पदार्थों की दान धाराएं बही। ऋषि मुनि संत सज्जन तपस्वी विद्वानों का पूजा सत्कार होने लगा। परिचारक भृत्यादि के लिए पुरस्कारों की बाढ़ आ गई। प्रभु के वनवास के मित्र सहयोगी भृत्य सभी सविशेष उत्कृष्ट हुए। ये राज्याभिषेक की बात है। अवधवासियों की प्रसन्नता भी भला क्या सीमा थी भाई। उनके चिर प्रतिरूप अदम्य उत्साह का स्रोत फूट पड़ा। आज से 14 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने भी इसी राज्याभिषेक के लिए आयोजन का सारा संभार जुटाया था, और अपने चर्म चक्षुओं से मानव स्वरूपधारी ब्रह्म को अपने पद पर अभिषिक्त देख वे अपने जीवन का सुख सर्वस्व लुटा देना चाहते थे महाराज दशरथ। अवध के वासी उदासी तक अपना विराग छोड़ करके लोकाभिराम राम के अनुराग में रंग गए थे। फिर अवध के संसारिक नर नारियों की बात ही क्या है। उन्होंने तो अपने नवनाथ रघुनाथ के स्वागत में पलक पावड़े की तरह बिछा दिए थे, और आदि कवि के शब्दों में अवध की गली गली कोने कोने दीप वृक्षों से जगमगाते हुए रात्रि में भी दिन का आभास करा रहे थे। सबको एक ही लगन थी कि कब सूर्य उदित हो और कब हम अपने भाग्य सूर्य को सूर्यवंश के सिंहासन पर अधिष्ठित देखें। कितने ने तो निंद्रा ही नहीं आई, सो ही नहीं पाए, और कितनों को उठ कर देखने पर दीप प्रकाश या सूर्योदय का आभास देख करके ठग लिया
किंतु विधि का विधान क्या था? किंतु विधि का विधान सभी की आशा लता पर अकस्मात तुषारपात हो गया। दूसरा दिन अवध के लिए काल रात्रि बन करके आया था। उसके भाग्य सूर्य को कैकेयी के वरदान से घनीभूत धन ने ठग लिया था, छीन लिया था। महाराज दशरथ की सारी तैयारियां यहाँ की यहाँ धरी की धरी रह गई थी। अवधवासियों की राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाने में अटूट साध्य अतृप्त ही रह गई थी। उनके मनो मंदिर के सार्वभौम देवता वन को चले गए थे, भगवान को वनवास हो गया था। आज पुनः जब ज्योतिषम ज्योति अयोध्या में सूर्यवंशी राज सिंहासन पर उदित हुए तो उनकी प्रजा में आनंद का पारावार ना रहा। सब अयोध्यावासी आनंदित हो गए, सब बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं संजोग का सच्चा स्वाद वियोग के बाद ही आता है। संजोग का सच्चा स्वाद वियोग के बाद ही आता है। अवधवासियों का स्वाभाविक प्रभु स्नेह 14 वर्ष के वियोग से और भी निखर उठा और राज्य अभिषेक तक भी धूमधाम लगा करके 10 दिनों तक चलती रही। यूं ही सामान्य देवी देवताओं के पूजन में हम कितने दीप जलाते हैं, किसी सामान्य राज्य के राज्याभिषेक पर व्यापक दीपोत्सव होता ही है। तब अखिल ब्रह्मांड नायक विश्व विजयी रावण के विजेता महाराज राम के राज्याभिषेकोत्सव पर अवध की जनता ने कितने दीप जलाए होंगे। ये दीपावली का उत्सव वहीं तो चला है, कितने दीप जलाए होंगे, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी महनीय राज्याभिषेक का प्रतिबिंब हमारे दीपावली महोत्सव में स्पष्ट दिखाई देता है। तो सज्जनों, भगवती के नवरात्र के अंत में विजयदशमी के दिन भगवान राम को प्राप्त जिस विजय का उत्सव हम लोग मनाते हैं, उसके मूल में आदि शक्ति महायोग माया भगवती जानकी ही है। हनुमान को तत्वोपदेश करते हुए भगवती जानकी ने स्वयं ही स्पष्ट किया है कि एवमादीनि कर्माणि मये वाचिरतान्यपि आरोपयन्ति रामस्मि निर्विकारो खिलात्मनि। राम द्वारा संपादित सब कार्य मैंने ही किए हैं, किंतु लोग उन निर्विकार अखिलात्मा ब्रह्म राम में ही उन कार्यों का आरोप करते हैं। अतः आप सब श्रोतागण इस तत्व को भली भांति समझ गए होंगे। सद्गुरु के उपदेश से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की हेतुता उन सर्वेश्वरी को आराधना करते हुए भगवान राम की भांति विजय के भागी बने और धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का फल प्राप्त हो आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वंदे रामम रमानाथम विनयोत्साहदानतः सत्यसंध महाधीरम हिंदू भावनि दर्शनम। तो हमारा ये विजयदशमी का महोत्सव ऐसा है जिसको सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आज के प्रकरण में इतना ही है। तो कल का हमारा जो प्रवचन सत्र रहेगा उसको विश्राम रहेगा, क्योंकि कुछ विशेष कार्य रहते हैं। उस कार्य के कारण कल का हमारा प्रवचन सत्र विश्राम रहेगा और परसों से फिर हम लोग इस प्रवचन को आगे बढ़ाएंगे। आज इतने कहते अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें। इन शुभकामनाओं के साथ में आपको पुनः विजयदशमी की हार्दिक शुभकामना देते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।